नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के 25 क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरज की किरणें। सूरज की किरणें जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयामाबाद। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, भारत के किस राज्य को दूध की झीलों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश है। जो दूध की झीलों को भूमि कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल रहेगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगना रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, पौधे में जल का परिवर्तन किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों, पौधे में जल का परिवर्तन जो है जाइलम के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नील। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए के कारण
रतौंधी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल में स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। इसका बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अमृतसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका चार ऑप्शन है, सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा